हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्वतीय वन, यानी भारत के वनस्पति का चौथा प्रकार। भारत के वनस्पति में अभी तक हम लोगों ने 3 प्रकारों को काफ़ी डिटेल्स में देख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला प्रकार यानी पर्वतीय वन। पर्वतीय जो वन है वो भारत के इस इलाके में पाया जाता है, अर्थात ये जो ऊपर सीधा सीधा जो लाइन है यहाँ से ये सब चीज़, इन सभी क्षेत्रों में पर्वतीय वन पाया जाता है। सबसे पहले हमने इसके पिछले वीडियो में भी बताया है कि जैसे ही पर्वत पे हम लोग ऊपर चलते जाते हैं तब तापमान कम होते जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो तापमान पर्वत के धरातल पे होता है वो तापमान पर्वत के ऊपरी सीमा पे नहीं होता है। अर्थात जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होते जाता है। इसको देखने के लिए जब आप नीचे रहते हैं तो आपको गर्मी लगता है, अर्थात गर्मी के मौसम में जब आप नीचे रहते हैं धरातल पे तो आपको गर्मी महसूस होता है। लेकिन उसी टाइम यदि आप 50 मंजिला या 40 मंजिला ऊपर चले जाएं तब आपको ठंडी महसूस होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे ही धरातल से हम लोग ऊपर उठते हैं तब तापमान में कमी होती है और वहीं कमी होने के कारण जो पर्वत होते हैं या पहाड़ों होते हैं उनके शिखर पे ग्लेशियर पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो पर्वत होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो भारत के किसी भी क्षेत्र में हो या मानसूनी क्षेत्र में हो या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हो तभी वो ग्लेशियर पाया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी है। लेकिन पर्वत यदि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी हो तभी उसकी ऊपरी जो चोटी होती है उस पर ग्लेशियर पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग धरातल से ऊपर उठते हैं तापमान कम होता जाता है। इसके पीछे कारण है कि क्षोभ मंडल में है, अर्थात पर्वत जो है वो क्षोभ मंडल में है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर होती है। 14 किलोमीटर है, यानी जो क्षोभ मंडल है उसकी औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर है और ये जो पर्वत है वो भी क्षोभ मंडल में ही है। यानी कि क्षोभ मंडल के जो धरातल होते हैं वहाँ तापमान कुछ और धरातल से जैसे ऊपर उठते हैं तो तापमान में अंतर देखने को मिलता है। इस प्रकार जो पर्वत होते हैं उस पर भी यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं या ऊपर जब चढ़ते हैं तो ठंडी लगने लगता है, अर्थात उसके जो तापमान है वो कम होने लगता है। पर्वतों पे तापमान जो कम होने का दर है वो है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यानी कहने का मतलब है कि पर्वत पे आप 1 किलोमीटर ऊपर चढ़िएगा तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। यानी कि एक तरीक़ा से जो तापमान की ह्रास दर है वो कितना है तो 6.5 डिग्री सेल्सियस। 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो एक सामान्य क्षोभ मंडल की ह्रास दर माना जाता है। इस तरीक़ा से पर्वत जो होती है वो जलवायु का संशोधन कर देता है। अर्थात कहने का मतलब है कि संशोधन जो होता है वो पर्वत कर देता है। यानी कि जैसे ही ऊपर हम लोग बढ़ते हैं तो नीचे कुछ और ही तापमान और ऊपर कुछ और ही तापमान, उसके ऊपर कुछ और तापमान होते जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि ठंडी बढ़ती जाती है। इस तरीक़ा से ठंडी बढ़ने के कारण ये पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं इस पे वनस्पति के प्रकार भी बदल जाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि पर्वत जो जलवायु संशोधन कर देता है। जलवायु संशोधन का मतलब कि जलवायु में बंटवारा, और जैसे ही जलवायु में बंटवारा होता है तो वनस्पति के प्रकार भी बदल जाते हैं। यानी पर्वत के ये धरातल पे कुछ और वनस्पति, उसके कुछ किलोमीटर और ऊपर चढ़ने पर कुछ और वनस्पति, इस तरीक़ा से पूरे ऊपर तक जाते जाते जहाँ ग्लेशियर पाया जाता है वहाँ पे कोई वनस्पति देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि भारत में मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में पर्वतीय वन पाया जाता है। पहला है हिमालय पर्वत के श्रृंखलाओं में, यानी कि हिमालय पर्वत पे पर्वतीय वन देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जो पर्वतीय वन है
इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये पर्वतीय वन कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पे जो भी क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और भी हम लोग देखेंगे कि भारत में मिश्रित रूप से पर्वतीय वन पाया जाता है। मिश्रित रूप में कौन कौन हो सकता है? तो मानसूनी वन के साथ मिश्रित हो सकता है, या कटीले वन के साथ मिश्रित हो सकता है, या उष्णकटिबंधीय वन के साथ ये पर्वतीय वन मिश्रित हो सकता है। ठीक है, उन सभी मिश्रित जगहों के साथ साथ ये जहाँ पर पूर्ण रूप से पर्वतीय वन भी पाए जाते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, यानी कि पर्वतीय वन मुख्य रूप से भारत में दो क्षेत्रों में पाया जाता है। पहला हिमालय के क्षेत्रों में, और दूसरा भारत के दक्षिण में के क्षेत्रों में। यानी भारत के दक्षिण में भी पर्वतीय वन पाया जाता है और हिमालय के क्षेत्रों में भी पर्वतीय वन पाया जाता है। ठीक है, ये बनाया हुआ है हिमालय का चित्र। ये जो है हिमालय को प्रदर्शित कर रहा है, और इसके साथ हम लोग देखते हैं कि कितने दूरी पे कौन से वनस्पति पाया जाता है और उसके साथ क्या जलवायु परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले ये धरातल है। धरातल पे जैसे ही हम लोग रहते हैं तो और उसके ऊपर चलते हैं, यानी 1500 मीटर चलने पर सदाबहार एवं पतझड़ वाले वन पाया जाता है। ठीक है, सदाबहार वन जो होता है वो सालों भर अपना पत्तियाँ नहीं गिराती है और पूरे साल वो हरा भरा रहता है। ठीक है, इसको हम लोग काफ़ी डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। और पतझड़ वाले वन भी पाए जाते हैं धरातल से 1500 मीटर की दूरी पर। और उसके बाद 2500 मीटर पे जाने पर मानसूनी वन पाया जाता है। मानसूनी वन को शीतोष्ण वन भी कहा जाता है, और ये इसको चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहा जाता है। ठीक है, चौड़ी पत्ती वाले वन कहने के पीछे कारण होता है कि ये जो शीतोष्ण वन होता है या मानसूनी वन होता है, उसमें जो भी वृक्ष होता है उसके जो पत्तियां होती है वो काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती है। और चौड़ी होने से फ़ायदा क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जल का वाष्प उत्सर्जन करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा वाष्प उत्सर्जन होने के कारण उस वायुमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा नमी पाई जाती है, और वही नमी वायुमंडल से ऊपर उठ करके वर्षा के रूप में फिर से धरातल पे आ जाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि चौड़ी पत्ती वाला काफ़ी ज़्यादा अप्लीकेबल होता है या जिम्मेदार होता है वर्षा कराने के लिए, जो हिमालय पर्वत में 2500 मीटर के दूरी पर जाने पर मिलता है। ठीक है, और हिमालय पर्वत के जैसे ही 2500 मीटर के आगे बढ़ते हैं, यानी 4500 मीटर पे, तो वहाँ पे कोणधारी वन मिलता है। कोणधारी वन अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो वन होता है जो चौड़ी पत्ती वाला होता है, अब वही वन कोणधारी बन गया। अर्थात कहने का मतलब है ऐसे। ठीक है, ये हुआ कोणधारी वन। कोणधारी जो वन होता है वो मानसूनी वन या सदाबहार वन के कंपेयर में ज़्यादा चिकना होता है और हार्ड होता है। हार्ड का मतलब टाइट होता है। ठीक है, इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो चीड़, स्पर्श, फर, सनोवर, बुलपाइन। और उसके बाद 4500 मीटर से आगे जैसे बढ़ते हैं, यानी 4800 मीटर पे, तो टुंड्रा वनस्पति पाया जाता है। ठीक है, और टुंड्रा वनस्पति में कौन कौन से वनस्पति वृक्ष होते हैं? तो काई घास और लीचेन। ठीक है, और 4800 मीटर के जैसे ही ऊपर हम लोग क्रॉस करते हैं तो कोई वनस्पति नहीं पाया जाता है, अर्थात वहाँ पे केवल ग्लेशियर पाया जाता है या बर्फ पाया जाता है। हालांकि जैसे ही हम लोग पर्वत पे 4500 मीटर के आसपास जाते हैं, यहीं से बर्फ़ की जो मात्रा है वो मिलने लगता है, अर्थात ग्लेशियर मिलने लगता है। लेकिन इस ग्लेशियर में भी कुछ ऐसा वनस्पति होता है जो पाया जाता है, और वो जो वनस्पति है वो है टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति जिसमें वृक्ष प्रमुख है तो वो है काई है, घास है और लीचेन है। लेकिन 4800 मीटर के आगे जाने पर कोई वनस्पति नहीं मिलता है, वहाँ पे केवल बर्फ़ ही बर्फ़ मिलता है, अर्थात ग्लेशियर देखने को मिलता है। ठीक है, इसको नोट्स बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे कि धरातल से 1500 मीटर, यानी कि एक नंबर में धरातल से 1500 मीटर में सदाबहार वन
एवं पतझड़ वाले वन, ठीक है। और 2 नंबर में 1500 मीटर से 2500 मीटर तक, यानी कि 1500 मीटर से 2500 मीटर के बीच में कौन सा वन पाया जाता है, तो मानसूनी वन, चौड़ी पत्ती वाले वन। इसको आप मानसूनी वन बोलिए या शीतोष्ण वन बोलिए या पर्णपाती वन बोलिए या चौड़ी पत्ती वाले वन बोलिए। इसमें जो मुख्य रूप से जो वृक्ष होते हैं वो देवदार, ओफ, बर्च, मैपील। देवदार जो होता है वो प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। यानी हिमाचल प्रदेश के में सबसे ज़्यादा अगर किसी वृक्ष की चर्चा है या पाया जाता है वो है देवदार, ठीक है। और तीसरे नंबर में 2500 मीटर से 4500 मीटर तक, इसके बीच में कोंधारी वन मिलता है। और कोंधारी वन में प्रमुख जो वृक्ष है तो वो है चीर, स्पर्स, फर, सनोवर, ब्लू पाइन, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है कि ब्लू पाइन किस वनस्पति का वृक्ष है, तो हम लोग उसमें सही कौन सा होगा, तो कोंधारी वन, यानी कोंधारी वन जो है या कोंधारी वनस्पति है उसी का वृक्ष है ब्लू पाइन, ठीक है। और उसके अगला यानी चौथे नंबर में हम लोग लिखेंगे कि 4500 मीटर से 4800 मीटर तक, यानी कि 4500 से लेके 4800 मीटर के बीच में कौन सा वनस्पति है, तो वो है टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति में वृक्ष कौन कौन सा है, तो काई, घास, लीचेन, ठीक है। और 4800 मीटर के बाद कोई भी वनस्पति नहीं पाया जाता है, उसके बाद ग्लेशियर पाया जाता है, ठीक है। ग्लेशियर पाए जाने के पीछे कारण क्या होता है, तो तापमान घटते घटते इतना घट जाता है कि वो ऋणात्मक हो जाता है या नेगेटिव में हो जाता है, जिसके कारण जो हवाएं होती है या जो वर्षा होती है वो ग्लेशियर का रूप ले लेती है या बर्फ का रूप ले लेती है। तो ये था पर्वतीय वन का पहला क्षेत्र जो था हिमालय पर्वत पर पर्वतीय वन। अब हम लोग देखते हैं कि पर्वतीय वन का दूसरा प्रमुख क्षेत्र क्या है, दूसरा प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो जो दूसरा प्रमुख क्षेत्र है वो है दक्षिण भारत में पर्वतीय वन। अर्थात कहने का मतलब है कि भारत के जो दक्षिण क्षेत्र है, यहाँ से जो दक्षिण क्षेत्र है उसमें जो पर्वतीय वन पाया जाता है, अब हम वो चीज़ को अब हम लोग देखने वाले हैं। तो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में अनावली पर्वत और अनावली पर्वत के दक्षिण में पालिनी पर्वत, ठीक है। इन तीनों पहाड़ों पे पर्वतीय वन पाया जाता है। और उसके साथ साथ इन तीनों पहाड़ों पर भी शीतोष्ण वन या मानसूनी वन भी पाया जाता है। इन तीनों पर्वतों पे जो मानसूनी वन पाया जाता है उस मानसूनी वन को सोलास के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी सोलास जो है, सोलास यानी कि नीलगिरी पहाड़ी, अनावली पहाड़ी और पालनी पहाड़ी के जो क्षेत्र होते हैं उन सभी क्षेत्रों में जो मानसूनी वन पाया जाता है उन सभी मानसूनी वन को क्या कहते हैं, तो वो है सोलास के नाम से जानते हैं, अर्थात सोलास वन के नाम से जानते हैं। इसमें जो प्रमुख रूप से जो वृक्ष आते हैं वो है लारेल, सिनकोना और मोगनोलिया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि सिनकोना जो है मुख्य रूप से वो वर्षा वन का वृक्ष है, लेकिन उसको नीलगिरी पहाड़ी पर भी देखा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी पे सिनकोना के देखने के पीछे कारण होता है कि नीलगिरी पहाड़ी भारत के जो पश्चिमी तट है उसके काफ़ी नज़दीक है, जिसके कारण नीलगिरी पहाड़ी पे वर्षा वन का जो वृक्ष है सिनकोना वो पाया जाता है, ठीक है। सिनकोना के जो सिनकोना से रिलेटेड जो बात है या उसके वृक्ष की जो विशेषता है उसको हमने काफ़ी डिटेल्स में जब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पढ़ा रहे थे उस टाइम में बताया था, ठीक है। ये जो वन है वो मुख्य रूप से वर्षा वन का वृक्ष है, लेकिन वो नीलगिरी पहाड़ी पर भी पाया जाता है। तो क्यों पाया जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ी भारत के दक्षिण क्षेत्र जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है उसके काफ़ी नज़दीक है।
अब यहाँ से आपको दिमाग में आएगा कि क्या नीलगिरी पहाड़ी पे उष्ण कटिबंधीय का जो वृक्ष है या मानसूनी का जो वृक्ष है वहीं पाया जाता है, और ये जो कोंधारी या टुंड्रा वनस्पति है वो क्या पाया जाता है? तो ऐसा नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि नीलगिरी पहाड़ी पे कोंधारी वन या टुंड्रा वनस्पति नहीं पाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो 800 मीटर ही है, और ये जो कोंधारी है वो कितने मीटर के ऊंचाई पे मिल रहा है? तो वो है 4500 मीटर, और टुंड्रा है 4800 मीटर, और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो मात्र 800 मीटर की दूरी पर है। इसीलिए नीलगिरी के पहाड़ी पे केवल शीतोष्ण वन या मानसूनी वन और सदाबहार वन पाया जा सकता है, लेकिन वहीं पे कोंधारी वन या टुंड्रा वनस्पति नीलगिरी पहाड़ी या अनावली पहाड़ी या पालनी पहाड़ी पे नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम हाइट है या उच्चतम जो ऊंचाई है वो मात्र 800 मीटर की है। इसीलिए नीलगिरी पहाड़ी पे ये जो वन है कौन कौन सा, तो कोंधारी और टुंड्रा, वो नहीं पाया जाता है। अर्थात इन दोनों वनस्पति के वृक्ष नीलगिरी पहाड़ी पे नहीं पाया जाता है। इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि ज्वारीय वन और मैंग्रोव वन क्या है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन क्या है, और ये जो ज्वारीय वन है ये भारत के वनस्पति का अंतिम प्रकार है। तो उस पार्ट में हम लोग देखेंगे या काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ज्वारीय वन क्या है। तो ठीक है, मिलते हैं भारत के वनस्पति के अगले पार्ट में।